हर हर महादेव, जय माता दी और गुड मॉर्निंग साथ ही साथ आप सभी को। और मैं अभी क्या है कि उठ चुका हूँ। मौसम काफी अच्छा हो रखा है और चारों तरफ कोहरा कोहरा लगा है थोड़ा बहुत। मौसम आज बादल भी लगे हैं और आज मौसम कुछ इस तरह से बादल लगे हैं, कोहरा लगा चारों तरफ। चिड़ियों की चहचहाट। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ। अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें। तो दोस्तों, धुल चुका है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियोस में, आज के ब्लॉग में। आप जैसा देख सकते हैं कि मैं एक कट्टा है मेरे हाथ में और अभी मैं आया हूँ गांव के ऊपर और नीचे की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक चिड़िया मिली है मुझे, तो उसकी थोड़ा सा फोटो वगैरह लेंगे। और यहाँ पे देवी माता का मंदिर है। तो गाइस, ये देखिए यहाँ से आते हुए रास्ते में, और यहाँ पर एक चिड़िया है गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी चिड़िया की बात मैं कर रहा था कल। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए गाइस किस प्रकार बैठी है चिड़िया। और गाइस एक और थी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गई वो। एक चिड़िया मिली थी और ये रही, बहुत ही प्यारी सी है। तो ये रहा ऊपर से गांव का दृश्य और काफी लुभावना। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर। खैर, रास्ते ऐसे कुछ इस तरह से हैं, पर हमें शॉर्टकट लेना है तो जंगल की तरफ से लेंगे। और अभी मैं इस झाड़ी से होकर जाऊंगा और किस तरह जाना पड़ेगा दोस्तों देख सकते हैं आप। अब मुंह को मैं इधर कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा दोस्तों। ये थोड़ा बहुत फिसलन भी है काफी, है ना। पर दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर और अभी सामने की तरफ जाना है। ये देख सकते हैं आप, आम भी हो चुके हैं पेड़ों में दोस्तों। देखिए ये आम बड़े हो चुके हैं फाइनली। बहुत आम हो रखे हैं इस बार, पूरा पेड़ आमों से लदा हुआ है और झाड़ियाँ बहुत खतरनाक हो रखी हैं। कुछ आम हवा की वजह से झड़ भी चुके हैं। तो दोस्तों, मेरी तो जैसे प्राणी निकलने वाले हैं दोस्तों। बहुत थक चुका हूँ और अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। वाह ओहो दोस्तों, देखिए यहाँ पर अक्सर बच्चे खेलने आते हैं। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा क्रिकेट का मैदान बना रखा है यहाँ पे। ओहो दोस्तों, आज का दिन तो बहुत लक्की जाने वाला है क्योंकि आज मैं फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ और इस वीडियो को जल्दी से अपलोड करूँगा ताकि ये रहा ग्राउंड। ये मैंने रनिंग के लिए बना रखा था
और ये बच्चों ने अपने लिए क्रिकेट के लिए बना रखा है। और अभी देख सकते हैं किस तरह है। और ये चीड़ के पेड़, और यहाँ धूप भी बहुत तेज है। और दोस्तों मेरा मतलब था कि अब मुझे इस पहाड़ी पर जाना है, चढ़ाई चढ़नी है थोड़ा। और दोस्तों बहुत ही मुश्किल से हो रखा है दोस्तों। पहली बात, मैं अपना मजाकिया पक्ष से रखता हूँ और इतना मजाक करता हूँ कि बहुत मजाक करता हूँ मैं, पर कुछ बातें हैं जो मैं सीरियस लेता हूँ। खैर, ज़िंदगी एक खेल है, इसे खेलने में कोई बुराई नहीं है, खेलते रहो, बट किसी को हर्ट ना हो। दोस्तों एक चीज़ और दिखाने आता हूँ, ये इन्हें बोलते हैं चीड़ के पेड़ के। अगर इनको जमा कर दिया जाए, इनमें कलर कर दिया जाए तो कितना अच्छा लगता है, ये देख सकते हैं आप, है ना। हो दोस्तों, तो अभी मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और जल्दी से जल्दी मिट्टी ढूंढता हूँ। कहाँ है मिट्टी? दोस्तों ये कुछ इस तरह से है, जल चुका है चारों तरफ। यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है बकरियों की। ओहो, मुझे कुछ इस तरह से झाड़ियों से निकल के होके जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ इसमें हल जोत दिया है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बहुत ऊपर, और रोशन भी बकरियाँ चरा रहा है, और सुंदर भी बकरियाँ चरा रहा है। और रोशन क्या कर रहा है? तो दोस्तों रोशन यहाँ पे फ्री फायर खेल रहा है, ये देखिए, चोर कहीं का। और पापरे मारने आ गई है, तो मैं भी डरा देता हूँ यार, मेरे से भी सब डरते हैं। ये देखिए डर गई। हाय सुंदर, मिट्टी कहाँ है? दीपू ने तो एक खेत बताया था। दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर, और अभी सांस भी काफ़ी फूल चुकी है, पर मिट्टी का नामो निशान नहीं है। तो गाइस आगे वीडियो दिखाएंगे पूरे दिन भर का। अभी के लिए मैं थक गया हूँ, और बाय बाय टाटा। और मिट्टी हाथ में नहीं है, आई एम सो सॉरी। पुराने गायों जो उच्च ना जड़ यानी आम का पेड़, और यह मंदिर है भगवती का, इसलिए हम बोलते हैं नीचे वाला देवी थान ऊपर वाला देवी थान। तो ऊपर वाला देवी का मंदिर है ये। ओहो, और इस पे विशाल काय आम का पेड़, यानी बहुत बड़ा आम का पेड़ है ये, बहुत ठुला अमर डोछ हो। और क्या कहना कि दगड़ी हो जाते जब गर्मी दिन आम पाकने तो भीड़ जाए तो भाग मर जाए तो हाँ खेला बे यूँ आम तोड़ी जानी। देखो मुझे तो बहुत ठुला रहा, कितना बड़ा है, मतलब समझ गए, बहुत बड़ा है ना भाई। ऐसे ही नहीं है ये आम का पेड़। और यहाँ पे हम जाकर बैठते हैं, आम खाते हैं। और कुछ इस तरह से भगवती माता का मंदिर है भाई। ये प्राचीन मंदिर है, और काफ़ी ऊपर से नीचे है ना, नीचे से ऊपर है, मतलब सॉरी। और क्या कि ओ ये देखिए, ये क्या देखिए हमने यहाँ पे, क्या देखा हमने, हम ये ग्याहुल है, ग्याहुल। दोस्तों जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भगवती माता का मंदिर है, तो एक बार घंटी बजा लेते हैं। जय माता दी। और दगड़ियों मिट्टी तो नहीं मिली हमको, पर आम बहुत मिले हैं। ये देखिए आम लटक रहे हैं इस पर भी, ऊपर से छत पे। ये आम भी नमक के साथ इतना मीठा होता है, क्या बताएं यार, मज़ा आता है यहाँ तो। दगड़ियों ओहो, झुक जाना पड़ेगा दगड़ियों को। और दगड़ियों प्रसाद भी बनता है यहाँ पे, ये चूल्हा है प्रसाद बनाने के लिए। कोई प्रसाद चढ़ाता है जैसे, तो प्रसाद बना सकते हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दगड़ियों नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है आपको, ये बताइए। हरियाली हो चुकी है चारों तरफ, और काफ़ी मौसम काफ़ी अच्छा है।
देखिए मेरी बात मानो तो मैं तो मौज में ही रहता हूँ। मस्ती में कश्ती, यानी मस्ती में ही कश्ती है, यानी मैं हमेशा मस्ती में रहता हूँ। और मस्ती में रहता हूँ तो बहुत बड़ी कश्ती हूँ, समझ लो बहुत बड़ी हस्ती हूँ। और दोस्तों ये हैं कांटे, अगर कभी कांटे ना देखना तो कांटे देख लीजिए, दिख रहे हैं कांटे। ये कांटे के पेड़, ऐसे ही कांटे के पेड़ यहाँ होते हैं बहुत बड़े बड़े। और जब कांटा जब चुभता है ना, जब चुभता है तो इतना भयंकर चुभता है क्या बताऊँ। इसलिए तरह मैं कुछ यहाँ पर जाते हुए डिग्गी के पास में और दिखाने जाता हूँ कि हमारे गांव की जो डिग्गी है जहाँ से सप्लाई होता है पानी। ये देखिए दोस्तों, ये है डिग्गी, और यानी पानी स्टोर करने वाला सबसे बड़ा टैंक है ये, ठीक है। और इसे पहाड़ी में बोलता है डिग्गी। तो देखिए कितना बड़ा है, ये छोटा है वैसे तो यार, पर टूट फूट गया है और इसकी रिपेयरिंग करनी थी बट करा नहीं किसी ने, क्या करे सब कामचोर हैं। और अभी इसकी रिपेयरिंग भी होनी है तो फिर, और यहाँ से नीचे के लिए वाटर खुलता है पानी, यहाँ से खुलता है पानी, देख सकते हैं। और नीचे की तरफ है अक्कू, आज आई है अपने भैंस चराने, है ना अक्कू। और ये रहा इनका भैंस का नाम, क्या है तुम्हारे भैंस का नाम? खुशबू। ओ खुशबू, देख खुशबू, ये देखिए खुशबू। खुशबू ले आ खुशबू आ खुशबू, खुशबू, ओए खुशबू, खुशबू, ये देखिए खुशबू, खुशबू को देखिए, आ खुशबू आ ले ले। और दोस्तों ये रहा आम का पेड़, और ये रहा पुराना पंचायत घर, पुराना, हाँ नीचे चल गया वो पुराना पंचायत घर। देख सकते हैं दोस्तों और किस प्रकार ये मंदिर है। और अभी मैं नीचे की तरफ जाता हूँ दोस्तों। खैर हमें तो यहाँ से उछलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नीचे झाड़ी है। ये देखिए, ये थोड़ा गड्ढा है, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं और फाइनली मैं भी आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने तोड़ दिया यार इसको, यह टूट गया है, पूरा टूट चुका है। ये देखिए कैसे मरम्मत करनी पड़ेगी इसकी। ये देखिए पूरा टूटा हुआ है, और पांच तो चारों तरफ से दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे पहले जतरा होती थी तो यहाँ पे खाना बनाते थे लोग। यार हमारा गांव का विकास नहीं हुआ ना अभी, बहुत विकास होना है भाई। विकास होगा भी कैसे, नौ युवक दल तो चले गए शहरों में कमाने, और विकास के नाम पर छोड़ गए बर्बादी। ये देखिए दोस्तों, मौसम चारों तरफ अच्छा है, बट अब मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ तो सीढ़ियाँ भी नहीं है, तो दोस्तों किस प्रकार जाना पड़ेगा देखते हैं। ओह तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ, और दो गेटों पे तो ताला है यार, क्या करें। और ऐसा रखा है गेट, ये है और मैं ये हूँ, और सामने की तरफ दृश्य ये है, ऐसा टीन का बना रखा है। और यहाँ पर जब जतरा होती है तो यहाँ पर खाना बनता है। पिछले साल ही तो बनाया था ये टीन वाला, इससे पहले कहाँ था। और अभी जब जतरा कभी होगी फ्यूचर में तो यहाँ पर चूल्हे बनाए जाएंगे, चूल्हे रखे जाएंगे, और तब जाके यहाँ खाना बनेगा। और अभी इसकी रिपेयरिंग भी होनी है पंचायत घर की। तो एवरीवन ये देख सकते हैं, यहाँ चीड़ का पेड़ है, यह है माता भगवती का मंदिर। और आप सोच रहे होंगे ना कि यार मंदिर इतना छोटा सा कैसे है। तो दोस्तों ये मंदिर की एक कहानी है। ये मंदिर भेजता है पर वहाँ उस पार पहाड़ी पर बड़ के पेड़ को, यानी बरगद के पेड़ को, इस वजह से माता ने कहा कि अभी मेरा मंदिर बड़ा मत बनाना। और ये धुनी है चारों तरफ, यहाँ जब जतरा लगती है तो फिर देवता इसमें नाचते हैं। खैर मेरे पास पिछले बार की वीडियो भी मेरे पास अगर पड़ी होंगी इंस्टाग्राम पर तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी मैं आया तो मंदिर, देवी के मंदिर में,
तो अभी मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। यह है धुनी, इसमें आग जलती है। 11 दिन का अभ्यास लगता है तो 11 दिन धुनी जलती रहती है। और यह है माता भगवती। जय माता दी, जय माता दी। तो पहाड़ में कुछ इस तरह से हमारा मंदिर है, पर ऐसा नहीं है कि इनकी शक्तियाँ नहीं है, बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं ये ट्रेन में। जय माता भगवती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भगवती यानी गांव की भगवती और क्षेत्र की रक्षा करने वाला भैरव बाबा का मंदिर नीचे है, क्षेत्रपाल बोलते हैं उन्हें, और माता भगवती भैरव। दो लोग हमेशा क्षेत्र की रक्षा करते हैं कि होनी को मतलब अनहोनी नहीं होने देते, समझे दोस्तों। और ये पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का है तो मुझे भी नहीं पता, पर अभी जिस दिन बरगद का पेड़ पूरा ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उस दिन क्या होगा कि यहाँ पर मंदिर बड़ा बनाया जा सकता है। और अभी जो वो वाला गांव दिख रहा है कि वहाँ जब जत्रा होती थी पहले, तो जब जत्रा वहाँ लगती थी तब यहाँ अपने आप जोत जो थी, दीपक जो था वो जल जाती थी। अभी तो हमने देखा नहीं कभी, तो मतलब हमने सुना है ऐसा होता था करके, है ना दोस्तों। ऐसा हमने सुना था कि होता है। जय माता दी। और अभी चलिए दोस्तों अब घर की तरफ जाते हैं क्योंकि मिट्टी मिली नहीं। तो दगड़ियों यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि मेरे पास था नहीं ना, क्या मिट्टी मिली नहीं मुझे, सॉरी। कभी कभी यार गड़बड़ हो ही जाती है, पर कोई बात नहीं, गड़बड़ होनी चाहिए ताकि वीडियो फिर से अच्छी तरह से बना सके हम। और दगड़ियों ये अच्छा हमारे गाँव माने गाँव, हाँ दगड़ियों हमारे गाँव ये आगू में ये घरे और ध्यो पागो जब जब निरका हम देखा निरका के वो दगड़ियों निरका के पकड़िया। और निरका के पास एक मुर्गी भी है बहुत बड़ी, देखिए दगड़ियों। और मैं आ गया हूँ अभी घर की तरफ और खाली कट्टा लेके। मैं गया था मिट्टी लेने पर मिली नहीं, मैं क्या करता इसमें। और दगड़ियों निरका पता नहीं क्या ढूंढने, और निरका की मुर्गी। ओए चिकन भाजी आज खाते हैं फिर। ओए बाप रे दगड़ियों, अब हम लोग क्या कहना को यार, बेरोजगार बैठे हो घर पर, रोजगार कुछ है ना। और इसके कहीं फाड़ कौन है, कहीं फाड़ कौन है, बस के जाता रहना है दगड़ियों। और देखिए मौसम पानी का तो भल भल हाल। हाँ ये सूरजमुखी का पेड़ है दगड़ियों, सूरजमुखी का पेड़। ओहो सेब, निरका के सेब कहाँ है निरका यार, तुम्हारे सेब, निरका के सेब बल। ये है निरका के सेब के पेड़, सेब कहाँ है, दिख रखे हैं। हाँ ये देखिए ये हरे हरे कलर के दिख रहे हैं। यस यस दोस्तों दौड़ियो देख लिया आपने। और नीचे जो है वो खंडोई है यार, इतना मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखता ना, क्या है कि मैं नीचे नहीं जाता ज़्यादा इसलिए। और निरका, और देखिए आपको मैंने दिखाया था बट आप मुझे देखिए, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं अभी क्या है कि धूप है तो आप सब घर में आ चुके हैं। ये गोहत है दो दगड़ियों, और आम खोड़ है और नीरू बढ़िया है। और यहाँ पर दगड़ियों अब मैं आ गया हूँ घर की तरफ है। और यहाँ पे दीदी खतड़ सुखा रही है। और ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे घर की तरफ। क्या है, अरे यार अभी तो हर हर महादेव जय माता दी। और अभी मैं आया हूँ जंगलों में लकड़ी काटने के लिए। ये है मेरे हाथ में दराती और आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरी खाई है नीचे तक भ्यो। और भ्यो में मैं काटा हूँ लकड़ी। और अगर बात करें नीचे की तरफ तो आपको दिखाते हैं अभी। दोस्तों ये रही पूरी खाई है, खाई की तरफ ही मैं लकड़ी काटा हूँ जिसे भ्यो बोलते हैं। हेलो दोस्तों, तो इस समय मैं जा रहा हूँ गधेरे पानी लेने और साथ साथ स्नान करने यानी नहाने। दोस्तों एक तो पैरों में आज बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में आज। और डिब्बा लाने की क्षमता भी थोड़ा कम लग रही है।
और देखिए दोस्तों, इस तरह से आना है। यहाँ ये है रास्ता, और ये पार दिख रहा होगा आपको, वो वाला रास्ता जो दिख रहा है ना, वो रास्ता पतला पतला सा रास्ता, वो कहाँ जाने हैं। अभी रास्ते इस रास्ते से जाते हैं दोस्तों दगड़ियों। और मेरे क्या कहना है दगड़ियों ना, वैसे तो ज़्यादा टाइम अकेला रहनी हो, अकेले रहनी हो। अब अकेले रहने आदत पड़ी है, तो अकेले आप जंगल में फिर अकेले घूमना है। यानी मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अकेले रहने की ना बहुत आदत पड़ गई है, और मैं अकेले ही खुश हूँ। जीवन में कोई आए ना आए, ठीक है, तो मैं अकेले ही खुश रहने वाला इंसान हूँ। तो दगड़ियों, मेरे कहने का मतलब यह है ना, तो यह हमारे इस बार छुनुपन में बांट छुआ, यानी हमारे गौशालों से यह रास्ता जाता है। और देखिए किशोर कुरु ने यहाँ पे कितना मोर रखा है रास्ते में। दगड़ियों क्या कहना है यार दगड़ियों, ऐसा होगा मुने फोड़ आप मुने फोड़ है पानी ना पैरना, ये तो दूर जाम बड़ा पानी है दगड़ियों। आज भी मेरा हालत बहुत ख़राब है कि दगड़ियों क्या करना है दगड़ियों, तुमको पता है ना बाटे हो मुड़े ना। हाँ, या बैट बॉल खेलनी है यार हम, यानी हम यहाँ ना बैट बॉल खेलते थे दगड़ियों मेरे दोस्तों। हम यहाँ बैट बॉल खेलते थे। अगर आज हमको मेरे को बाघ भी मिल गया ना दगड़ियों, तो मैं बाघ का वीडियो बना दूँगा, यानी बाघ का वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है ना दगड़ियों तुम बुरा मत मानिए। हाँ दगड़ियों, फिलहाल के लिए हम चलते हैं अभी दगड़ियों। ये है रास्ता, और मैं अपना पुराना नौ भी दिखाता हूँ दगड़ियों तुमको। दगड़ियों यह है हमारा पुराना नौ। देखिए यार गैस, हमेशा चिल करना चाहिए लाइफ में ना, है ना, और प्रॉब्लम को मारो गोल दी, ठीक है दगड़ियों। अब हम अपने पुराने नौ पहुँच चुके दगड़ियों। और ये देखिए, ये है देखो गुफा जैसा दिख रहा है ना आपको, ये प्राचीन स्ट्रक्चर है नौ का, यानी नौला, जहाँ से पानी के धार निकलता है। लेकिन दगड़ियों यहाँ क्या है कि ज़्यादा छछूत है कि जब वो पानी नहीं आना है, छछूता है बदल तो पानी वानी कुछ ही आता ही नहीं है। हाँ दगड़ियों को समझाओ, हम गाँव पे यहाँ साफ करते यहाँ पानी निकल जाता है, पर कोई साफ करने के लिए तैयार ही नहीं दगड़ियों। ये देखिए आम का बगीचा है, इस बगीचे की बात करी थी मैंने। और दगड़ियों देखिए कितने झाड़ी हो रखे हैं। अगर बाघ मिल गया ना, बाघ छटका देगा मेरे को यार एकदम पे। दगड़ियों क्या करना है, अकेले जानी है बुझू, और कोई सुननी नहीं है, कोई दगड़ी आनी है मेरी है। तो दगड़ियों कुछ यह तो बात करनी है ना, ऐसा बात करनी है दगड़ियों। सब काम चोर से काम कर रहे हैं, पूरा नहाने में आँखों बैठे हैं गार्डन पे, कोई खो में बैठे नहाने दगड़ियों। क्या करना है, कैसा है अकेले जाना में, फिर अकेले में मैं मस्त रहता दगड़ियों। और दगड़ियों ये देखो रास्ता बहुत ही साफ है दगड़ियों। मेरा क्या हो ना कि वीडियो ना जल्दी जल्दी वायरल है जाता दगड़ियों। और ये पूरा घना जंगल है, घना जंगल कथी बाघ ला लुकी रहने लगे पता ना, बाघ तो आए नहीं पना रहो चा दगड़ियों। अगर आज बाघ मिल गो ना, तो मैं तुम गला दिखा लूँ आज, टेंशन नहीं लिया दगड़ियों। और दगड़ियों यार तुमको पता है ये छोटा सा गुफा ये है, इसको कर घोड़ेला बोलते हैं ना, बड़ घोड़ेला, उसकी गुफा। ये छोटी सी गुफा है। तो दगड़ियों बहुत मस्त गधर है हमारा, और वहाँ काफल भी बहुत लगते हैं, और काफ़ी टाइम से हमने काफल खाए भी नहीं है दगड़ियों। और तरह तरह के कांटे हो रखे हैं। ये तरबूज का पेड़ है दगड़ियों, और ये रास्ता है। पहले खेत क्या हुए करते थे ना, पहले बहुत साफ हुए करते थे दगड़ियों, अब तो लोगों ने करना ही छोड़ दिया है, सब कामचोर हो चुके हैं, सब पलायन कर चुके हैं यहाँ से, जितने कामचोर लोग थे दगड़ियों। क्या करना है, यस गाँव बुझा दी दगड़ियों। अरे क्या करना है, एकल प्लान को, दोहरा प्लान को, तिहरा प्लान को, चौथा प्लान को, क्या है ना यार, सब पैसे का मामला है फिर। हाँ दगड़ियों सही बात ना, सब पैसे का मामला है यार। हाँ जाके भी पैसे कमाओ, वो है ढोल जाल कर पैसे कमाओ, लेकिन मेरे लिए ना सबसे बड़ा पता कौन है दगड़ियों, जिसके दिल में दया है, जिसके दिल में खून में ईमानदारी है, जिसके दिल में संघर्ष है, मेरे लिए तो वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है दगड़ियों। कहीं पे करने इंसान ला हराम हो बहुत, सब नालायक दगड़ियों। कोई अच्छा इंसान नहीं है गांव में, सब पापी है, दुराचारी है दगड़ियों। पर मेरी देखने की नज़र थोड़ी अच्छी है ना, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ यार तुम अच्छे हो, लेकिन सब पापी हैं दगड़ियों, सब पापी।
पापी हो तुम सब। लेकिन यार मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं करा, मैंने भी बहुत पाप करे हैं, लेकिन सुधरा तो मैं बाद में, जब मैं कुछ ये हो गया, हाँ तब मैं हो गया था यार 12-13 साल का, तब सुधरा मैं। लेकिन ज़्यादा मैं तब सुधरा जब मैं 12वीं क्लास जब मैंने क्रॉस करा, यानी तब मैं होऊंगा 17-18 का हाँ लगभग ऐसा ही, तब मैं सुधर गया था दगड़ियों। और आज देखिए ये है कॉर्तिखेल दगड़ियों। तो हमारे गांव में तो कुछ इस तरह ही होता है दगड़ियों। ये खंबा था पहले, कॉर्तिखेल तक लाइट का कनेक्शन दिया था दगड़ियों। क्या करना है, गवर्नमेंट ऐसी हुई, गांव के लोग भी ऐसे ही ठहरे। मैंने बताया था ना दगड़ियों कि हाँ पहले यहाँ ना एक बुढ़िया रहती थी। इसका मतलब उसके बेटे भी थे, उसके बच्चे भी थे। और दगड़ियों क्या है ना कि वो बुढ़िया ना बहुत खराब थी, पर हमारे लिए खराब नहीं थी, अपने बच्चों के लिए तो हम तो हर कोई ठीक होता है ना। तो मैं इसलिए भी नहीं मानता कि खराब अपने लिए। तो दगड़ियों वो अकेले रहते थे यहाँ पे। उसका ये इसका छन है, ये बाहर वाला इसका छन है दगड़ियों। वो पार वाला उसका जो पार दिख रहा है ना, ये वाला इसका घर था बुढ़िया का। और दगड़ियों ये वाला इसका छन था, ये वाला गौशाला था इसका। और ऊपर जो है ना वो जो जुगदा है ना, जुगदा किशोर जुगदा, ठीक है, उनका वो छन यानी गौशाला है वहाँ। अब बताओ इतनी दूर सिमुड़ा से वहाँ जाते थे वो लेने दूध पियाने, गोर पियाने, भैंस पियाने दगड़ियों। मैं आज अकेला आया हूँ, आज देखते हैं बाग मिलेगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जो ये पीरूल है, इसमें फिसलन बहुत होती है दगड़ियों। यहाँ बहुत ज़्यादा पीरूल गिर रखा है दगड़ियों, देख लिया होगा आपने। ये चीड़ के पेड़ का क्या है, फल है, ये चीड़ के पेड़ का फल है ये, ठीक है। और इसमें बादाम जैसा स्वादिष्ट इसका दाम निकलता है दगड़ियों। ये रास्ता तो मैंने आपको पहले दिखाया था दगड़ियों। और अभी मैं गधर के अंदर इंटर होने वाला हूँ दगड़ियों। और देखते हैं काफल है या नहीं है, क्योंकि यार काफल ना बहुत टाइम से मेरे को काफल मिला ही नहीं, और मैंने काफल भी नहीं खाया इस बार। तो मुझे लग रहा है जैसे कि आज मुझे काफल ढूंढना चाहिए दगड़ियों। और देखिए हाँ थोड़ा बहुत डरावना भी है यार दगड़ियों, यानी डर बहुत लगती है क्योंकि झाड़ी बहुत हो रही है ना, और सुर की आवाज़ भी आती है तो डर यार काफ़ी लगती है ना। पर यार मैं तो तुमको पता है कि मैं कौन करके, जिसको नहीं पता वो तो समझ ही गया हुआ। हम तो ठहरे आशिक के सदियों पुराने, आशिक नहीं भाई, हम तो भोले के दीवाने हैं। और दगड़ियों ये है काफल का पेड़ काफ़ी बड़ा, और ये देख सकते हैं। और ये रहा गधेरा है ना। और दगड़ियों अभी मेरा डिब्बा ये है, और मैं क्या कर रहा हूँ, देखता हूँ थोड़ा बहुत काफल है या नहीं है, तो उसके बाद वो देख रहे थे दगड़ियों। ये है कनाला में, या बिच्छू घास भी बोलते हैं इसे ना। ये है कूरी का फूल, इससे बनता है मेडिसिन भी बनता है, इसे बुखार वाला। हाँ ना कोथड़ भी हो रखा है, ये देख रखी होंगी आपने, इसकी सब्जी भी खाते हैं दगड़ियों। पर ये वाला नहीं है, वो ऐसे ही होता है कुछ, है ना। अभी यहाँ पे है नहीं, ये ऐसे ही होता है कुछ, इसकी भी सब्जी खाते हैं। ये तो जंगल में उगता है दगड़ियों, ये देख लीजिए आप, है ना दगड़ियों। अगर इसके ऐसे ऐसे करके हमने 3-4 टिप दिए, 2-4 टिप दिए, तो दगड़ियों इनकी सब्जी इतनी अच्छी होती है ना। प्याज काटो, 2-4 प्याज काटो और फिर इसकी सब्जी बनाओ, बिल्कुल हरी सब्जी इतनी बढ़िया होती है ना, मस्त होती है भुजिया। और दगड़ियों ये तो पुराना डिग्गिया मैंने आपको दिखाया था, बहुत खतरनाक है। और अभी मैं यहाँ अकेला हूँ दगड़ियों। अब तुम लोग सोच रहे होंगे तुझे डर लग रही है, अरे मुझे डर नहीं लगती भाई, क्योंकि मैं कौन हूँ ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ भाई दगड़ियों। अब ऐसे नहीं है अकेला आने वाला हुआ मैं, अब वैसे भी क्या है ना दगड़ियों, बचपन से अकेले रहने की आदत है यार मुझे। पहले बचपन में डरता था, मैं डरता था बहुत ज़्यादा दगड़ियों, बागा दिखे पे भूता दिखे पे बहुत डर लगनी है। पर अब ये रहा पानी का धार, और अब डर हर कुछ नहीं है दगड़ियों, बस अब इंजॉय है। तो दगड़ियों मैं पानी भर लेता हूँ फिर, है ना। और नहाना भी है दोस्तों, ये नहाने के लिए कपड़े हैं, और ये धोना है। दगड़ियों यहाँ पे मैंने पानी का डिब्बा भी भर दिया, और अभी मैं तैयार हूँ नहा धो के, और रेडी हूँ जाने के लिए, क्योंकि जाना भी है और मुझे हो सकता है कि पटिया चौरा भी जाना पड़े। तो दगड़ियों
अलविदा कहते हैं इस गधेरे को। देखिए अभी इतना टाइम हो चुका है, पता है कितना हो गया है? मेरे ख्याल से ना अभी 6:14 हो चुके हैं, 6:14। और ये देखिए बहुत खतरनाक जगह है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से मुझे पानी का डिब्बा भरा है और नहा के मैं आ चुका नीचे की तरफ से। और अभी सामने की तरफ चलना है। ये